पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। बहुत सुंदर। सभी पुण्य आत्मा आप ध्यान से सुने। जो सफर तेरे प्यार में कट जाए वो प्यारा सफर है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। जो सफर तेरे प्यार में कट जाए वो प्यारा सफर है, नहीं तो गर्दिशे के दौर का मारा है सफर। हम सफर तू है तो जीने का सारा सफर। अगर हम सफर तू है तो जीने का सहारा है सफर, नहीं तो गर्दिशे के दौर का मारा है सफर। इस दर्द दिल की दवा, ध्यान दीजिएगा, इस दर्द दिल की दवा हाय क्या तेरे पास नहीं। सोचो, हमारे कौन से दर्द दिल की दवा भगवान के पास नहीं। इस दर्द दिल की दवा क्या तेरे पास नहीं। दवा इसका वैद्य और हाकिम के पास कहां। इतना तो हो कि दिल वालों का दिल न टूटे, कभी प्यार ना रूठे। छूटे तो ये दुनिया छूटे, पर तेरा साथ ना छूटे। दिल में ही हो प्यार तो गोलोक का नजारा है। अब देखिएगा, अगर दिल में हो प्रभु से प्यार तो गोलोक का नजारा है, नहीं तो गर्दिशे के दौर का मारा है सफर। हम सफर तू है तो जीने का सहारा है सफर, नहीं तो गर्दिशे के दौर का मारा है सफर। और एक शेर और सुना देता हूं। ये मोहब्बत के सुनहरे उजाले, ये मोहब्बत के सुनहरे उजाले, दिल को जब ये लगन लगी तो इसको कौन मिटाए। ये मोहब्बत के सुनहरे उजाले, दिल को जब ये लगन लगी तो इसको कौन मिटाए। प्यार की शम्मा दिल में जले तो इसको कौन बुझाए। साथ हो यार तू, साथ हो यार तू, तूफानी किनारा है सफर, नहीं तो गर्दिशे दौर का मारा है सफर। जो सफर प्यार से कट जाए वो प्यारा है सफर, नहीं तो गर्दिशे दौर का मारा है सफर। हमारा जीवन अगर भगवान की चाह में, भगवान की याद में, भगवान के साथ गुजरे तो समझिएगा जिंदगी का कोई अलग मजा है। अन्यथा आपसे निवेदन कर रहा हूं, कहत कठिन समझत कठिन, इतना आसान नहीं है मेरे भाई। ये जिंदगी इतनी जल्दी समझ में नहीं आती है। आप और हम लोग ये सोचें कि नहीं हमें तो तुरंत समझ आ जाती है, लाख कोशिशें करो कुछ समझ नहीं आता। अब मैंने आपसे निवेदन किया था कि पूरी ताकत लगा के आगे की लीला सुनिएगा। रावण का रोग, हम तो ये समझते हैं हमारा रोग रावण से भी बड़ा है। हनुमान जी समझ गए रावण का रोग, गुरु समझ जाता है शिष्य का रोग, और ये भी समझ गए साधारण जड़ी बूटियों से जाने वाला नहीं। प्रभु ने गहन चिकित्सा पद्धति की योजना की।
भगवान ने ही प्लानिंग की, भगवान ने ही त्रिजटा को सपना दिखाया, भगवान ने ही मेरे को बंधवाया, भगवान ने ही मेरी पूंछ में कपड़ा लिपटवा कर घी तेल से भिगवा कर आग लगाई। लंका जलाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य क्या था? आप लोगों ने रामचरितमानस अनंत बार सुनी होगी। मैं तो आप लोगों के सामने छोटे छोटे दृष्टांत बताता हूं, अच्छे लगे तो जीवन में उतारिएगा। कई लोग साधारणता ये अर्थ ले लेते हैं रावण नगरों को जला देता था, इसलिए प्रभु ने उसकी नगर को जलवा दिया। पर ऐसा तो भगवान राम के चरित्र में है ही नहीं। बदले की भावना नहीं भगवान में, यहां तो चिकित्सा है, इलाज है। बदले की वृत्ति का, हिंसा प्रतिहिंसा का चक्र कभी समाप्त नहीं होता। पर जहां पर उद्देश्य सामने वाले का कल्याण हो, कोई ऐसा गुरु नहीं जो अपने शिष्य का कल्याण ना चाहता हो। यहां तो उसकी कठोरता में भी हित छिपा हुआ है। देखो, भगवान की कठोरता में भी उसका भला छिपा हुआ है। अब हम समझने का प्रयत्न करें। भगवान राम चाहते थे लंका जलाने के पीछे जो उनका उद्देश्य है उसे रावण समझ ले। हमारे शरीर में रोग देते हैं भगवान, हम भगवान का उद्देश्य नहीं समझते, मटर गश्ती में लगे हुए टाइम पास कर रहे हैं। यानी इतना बहुमूल्य समय, मैं तो कई बार सुनता हूं लोगों से कह रहे हैं समय पास नहीं होता। मतलब तुम्हारे को गधे की योनि दे दी है कि बोझ डोडो के पागल हो गए हो, समय पास करना कैसे पास करें। अब बहुत से लोग कहते हैं अकेले हैं क्या करें, अंदर परमात्मा बैठा हुआ, सांसें चल रही हैं, उससे बातें नहीं की जाती। हमें बाहर चोंच लगाने वाला चाहिए। जब तक वो ना मिले हमें तसल्ली नहीं होती। तो भगवान ने वो चिकित्सा, वो रास्ता बताया कि जिससे रावण समझ ले उसका कल्याण होगा। रावण समझ बैठा था समस्त देवी देवता, ध्यान से सुनो, रावण को क्या अहंकार था, सारे देवी देवता, प्रकृति उसके अधीन है। अग्नि, जल, वायु, इंद्र आदि सब उसके इशारे पर चलते हैं। इंद्र तो रावण के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता था, और हम उसी इंद्र को इंद्राय नमः वरुणाय नमः, पता नहीं क्या क्या वरुणाय नमः करते रहते हैं। हमारी देखो मूर्खता, हम उन्हीं देवी देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, क्योंकि अभी हमारे को माया का प्रलोभन मिला हुआ है, हमें माया पानी है। तो रावण समझता था सारे देवी देवता मेरे अधीन, अग्नि, जल, वायु, इंद्र आदि सब उसके इशारे पर चलते हैं। प्रभु चाहते हैं रावण का भ्रम, सब नोट करो, हमारी खोपड़ी में एक भ्रम भर गया है। सबकी बता रहा हूं मैं अपने सहित बोलता हूं। हम सबकी खोपड़ी में एक भ्रम दूर हो गया। वो इस सत्य को समझ ले, समस्त तत्वों का स्वामी कोई नहीं संसार में भगवान के अलावा। जब भगवान किसी का, आपको और हमको जब माया आती है ना, ध्यान से सुनिएगा, माया 4 राजरोग लेके साथ आती है। क्यों? जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। लेकिन संतोष नहीं, हमें तो माया महा ठगनी चाहिए। बस हम माला माल हो जाएं, हम मोहल्ले में सबसे बड़े पैसे वाले, हमारे पति का, हमारे बाप का नाम पूरी कंट्री में हो जाए। हम माया के दीवाने हैं, क्योंकि जानते नहीं कि माया महाठगनी हम जानी। ये बातें इतनी आसानी से समझ में नहीं आती हैं। इसलिए एक एक बात को भगवान राम चाहते हैं। लंका जलाने के पीछे उनका उद्देश्य क्या, हमें बीमार करने के पीछे भगवान का उद्देश्य क्या,
इन्हें चेताओ मूर्खों को, ये देह मेरे पाने के लिए मिली है। हम देह को ठीक करने में लग जाते हैं, तब भी नहीं समझते। हमें कोई नुकसान हो जाए, हम फिर भी आंख नहीं खुलती हमारी। उसे रावण समझ ले तो इसका कल्याण हो जाए। रावण समझ बैठा था सारे देवती देवता मेरे अंडर में हैं। प्रभु चाहते हैं रावण का ये भ्रम मिट जाए। जैसे पैसे वालों को, अरे पैसे की चिंता ना करो, आप मुख से बोलो, डॉक्टर को 1 लाख नहीं 10 लाख मुंह में डाल देंगे। ये अहंकार नहीं तो क्या है, ये भ्रम नहीं तो क्या है। एक सांस तुम्हारे पास लेने की, एक सांस ताकत नहीं है। करोड़ों कल्प जमा करके भी एक सांस नहीं ले सकते। लेकिन अहंकार देखो, यही रावण का अहंकार है। और यहां चर्चा रावण के अहंकार की नहीं, हम अपने अहंकार की करना चाहते हैं। हमारे मन में, चित्त में कैसा भ्रम पल गया है। भगवान चाहते हैं लंका जला के इसका भ्रम मिटा दिया जाए। इस सत्य को समझ ले कि सारे देवी देवता भी तेरे अंडर में नहीं है, उनका स्वामी कोई और है, कोई और है। अब हम लोग रामचरितमानस तो सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अपने ऊपर कभी नहीं लाते। पता नहीं रावण कैसा पागल था, भगवान से मूर्खता कर रहा है। हम जो मूर्खता कर रहे हैं, देखो कमाल की चीज, इस देह में हरी मिलत है। गुरुजी ने कहा हम पागलों की तरह मिलने में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या निकलेगा। पिछले जन्मों के कहां गए, इस जन्म के कहां चले जाएंगे तुम्हारे साथ, किसी को नहीं पता। हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी, लंका जलने लगी, जोरों से हवा भी चलने लगी। अब बताइए, अरे पवन देवता तो तेरा नौकर है रावण का। अब मुझे बताओ सोच करके, पवन देवता तो रावण का नौकर है। हवा तेज चलने लगी, अब रावण क्या हवा को रोक नहीं सकता था? जब तेरे गुलाम है देवता तो तू रोक के दिखाता ना। आग तेरी तेजी से फैलने लगी, जैसे हवा तेज चली आग तेजी से फैलने लगी। रावण ने, ध्यान से सुनो, बताता हूं आपको, जो व्यक्ति पैसे के घमंड में, बुद्धि के घमंड में, अभिमानी भ्रम जाल में फंसा हुआ है, रावण की माध्यम से हम अपनी बीमारियों को समझें। हम सब लोग ध्यान दें कि हम रावण के ही अनुसार चल रहे हैं। रावण ने मेघों को आदेश दिया, ध्यान दीजिएगा, रावण ने मेघों को आदेश दिया, क्योंकि उसके नौकर हैं। वर्षा करके आग बुझाओ, वर्षा होने लगी। अब आप कहेंगे इसका मतलब वर्षा ने रावण का कहना माना, पर उससे आग बुझी क्या? वो तो और भड़कने लगी। क्या मतलब? वो पानी की आग नहीं, घी तेल की वर्षा हो रही थी। जब भगवान किसी का मिटाने पर आते हैं तो जड़ से मिटा देते हैं। घी तेल की वर्षा हो रही थी, लंका जलकर भस्म हो गई, रावण उसे नहीं बचा पाया। तब क्या रावण को अपनी असमर्थता का बोध हुआ? नहीं हुआ। यही रावण की समस्या है। आप और हम लोग परेशान, बीमार, भ्रम नहीं मिटता, हम ये कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। अरे बाबा, तुम भगवान का जाप क्यों नहीं कर लो, भगवान का चिंतन। अब क्या कहते हैं, अब बीमारी में कोई भगवान का चिंतन होता है क्या? जब स्वस्थ थे तो किसका चिंतन करते थे? यानी स्वस्थ हो तो संसार का चिंतन। भगवान ने बीमार किया, भगवान का चिंतन कर लो ना। अब हम मिटाने में लगे हैं, हम बीमारी को मिटा के रहेंगे। यही जैसे रावण की समस्या है, वही हम सब की समस्या है। श्रेष्ठतम वैद्य हो, श्रेष्ठतम औषधि हो, पर रोगी उसे सेवन ना करे, तब क्या होगा आप बताइए?
अच्छी से अच्छी दवा, अच्छी से अच्छी औषधि। अब सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है, यानी गुरु ने कहा अब आपको और हम सबको शरीर मिला हुआ है। अब हम लोग इस बात को माने नहीं, रोगी इस बात को स्वीकार ना करे, तो समस्या वहीं की वहीं है कि वैद्य भी मिला, श्रेष्ठ औषधि भी मिली, रोगी उसे सेवन ही ना करे, तब क्या होगा? जो व्यक्ति अपनी असमर्थता को जान लेता है, अपनी बीमारी को पहचान लेता है, अपने भ्रम को मिटाना चाहता है, उसके मन में भगवान के प्रति भक्ति का उदय होता है। आप हम लोगों के जीवन में ये छोटे छोटी जब त्रुटियां होती हैं, भगवान छोटे छोटे कष्ट देता है और जताता है कि मूर्खों अब भी जाग जाओ। हम उसको मिटाने में लग जाते हैं। हम पहले रोग को ठीक कर लें, फिर सोचेंगे भगवान के बारे में। तो आपको पता नहीं है, हम लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी विपदा आती हैं, हम विपदा को मिटाने में लगे हुए हैं, उसका संकेत नहीं समझ रहे। असली दवा भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम है, जिससे तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। इस शरीर को स्वस्थ करके मरने से बचा सकते हो, लेकिन पूजा पाठ अर्चना सब छोड़ बस हम इस तरफ लग जाते हैं। तो समस्या, मैंने कहा बड़े से बड़ा गुरु हो, बड़ी से बड़ी औषधि हो। अब कोई भी संत महात्मा भगवान का सुमिरन बोलते हैं, बताइए छोटी सी बात है, हम सुमिरन नहीं कर सकते, हम भगवान का सुमिरन भी नहीं कर सकते। उसमें भी यानी हम तो सुबह से शाम तक 11 बार 21 बार मालाएं जप लेते हैं। अरे बाबा, भगवान को गिनती में बांधते हो? सोच के देखो, आप भगवान को, वो तुम्हें सांस गिनती के देता है क्या? वो तो असीम दे रहा है, दिए जा रहा है। भगवान ने गिनती की, जिस दिन वो बंद कर देगा आप एक माला जप पाओगे? हम गुरु का कहना नहीं मानते। जो व्यक्ति अपनी असमर्थता को जान लेता है, उसके मन में बस हम समझ गए, हम शरीर को अब जवान नहीं कर सकते, ये तो अब बूढ़ा हो गया, अब मृत्यु की तरफ जाएगा सुनिश्चित, नहीं कर सकते। तो क्या करें? भगवान के प्रति भक्ति का उदय हो जाता है, और भक्ति की ये मुख्य शर्त है। जब विचार आता है तब ज्ञान का उदय होता है, कर्तव्य बोध पुरुषार्थ से कर्म होता है, और असमर्थता की अनुभूति से भक्ति का उदय होता है। हम असमर्थ हैं, हम अपना कल्याण नहीं कर सकते, जो करे सो हरि करे। ये भक्ति की मुख्य धारा है। यहां पर हनुमान जी का मुख्य उद्देश्य क्या, गुरु का लक्ष्य क्या? तुलसीदास जी लिखते हैं, जब किसी व्यक्ति को, ध्यान से सुनो, भीषण रोग हो जाए और साधारण दवा से ठीक ना होता हो, तो उसे सोना हीरा मोती की भस्म बनाकर दी जाती है। रावण का रोग भी अशुद्ध है, असाध्य रोग है, उसे हीरे मोती का, सोने को जला करके भस्म दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति ही एक वो दवा है जो तेरे सारे रोगों को मिटा सकती है। लेकिन हम नहीं, पहले हम अपने शरीर को स्वस्थ करेंगे, उसके बाद सोचेंगे हम भगवान की भक्ति करेंगे नहीं। मैं चैलेंज से कहता हूं, आपका शरीर स्वस्थ हो जाए, आप भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि माया का शरीर माया के संसार में भागेगा। बड़ा कठिन है कहना और भगवान की भक्ति की तरफ बढ़ना। कहत कठिन समझत कठिन,
अब बताइए, हम सब ने ये सीतारामाचार्य जी का छंद तो रट लिया, इस देह में हरि मिलत हैं, लेकिन जीवन में उतारा कहां, समझा कहां? अरे मैं कह रहा हूं, जब भगवान ने कहा सारा संसार मैं बना हुआ हूं, अब भगवान गुरु ने कहा इस देह में हरि मिले, तो तुमको जो मिला वो भगवान नहीं है? ऐसे थोड़ी हम पागल हैं। हम अपनी बुद्धि को देखो फिर इस्तेमाल करते हैं। हम ऐसे पागल थोड़ी हैं कि सब में भगवान को देख लें। ना तो हम भगवान की बात माने, ना हम गुरु की बात माने, तो हमारा इलाज होगा कैसे? निवेदन करता हूं आप भक्तों से, अभी ये चर्चा और लंबी चलने वाली है, बहुत गहरी चलने वाली है। अभी तो सिर्फ ये मालूम पड़ा है कि आप और हम सब लोग अपने मूल रोग को पहचाने कि हमारे अंदर असली रोग क्या है। शरीर का रोग तो शरीर के साथ मर जाएगा, ध्यान दीजिएगा, शरीर का रोग तो एक दिन शरीर के साथ मर जाएगा, खत्म, ये आगे नहीं जाएगा। मोह का रोग, इसी से काम क्रोध लोभ, इसी से अहंकार, इसी से बुद्धि दूषित होती है। इसी के कारण आत्मा होते हुए हम अपने को आत्मा नहीं मानते, परमात्मा साथ होते हुए परमात्मा के प्रेम में सराबोर नहीं होते। फिर होगा क्या? ब्रह्म है मन के अंदर, कहते ना, जीत कर संसार सारा द्वार पर हारा तुम्हारे। जीत कर संसार सारा द्वार पर हारा तुम्हारे। इस जन्म मिलना कठिन है, ये जन्म मिलना कठिन है, मन नहीं ये मानता। ये जन्म मिलना कठिन है, मन नहीं ये मानता। मन मिलन की आस बांधे, जबकि ये सब जानता। मन मिलन की आस बांधे, जबकि ये सब जानता। शैल निर्मित मूर्ति कोई क्या कभी भी गल सकी। काल की दुर्दम इच्छा क्या कभी टल सकी। वक्त की हर चाल में भी हाँ बुरे इस हाल में। मौन है मेरे अधर पर मन सदा तुमको पुकारे। जीत कर संसार सारा द्वार पर हारा तुम्हारे। हे पुण्य आत्माओं, सारे संसार को आप अनुपम मिसाल देते हैं सिकंदर की। वो भी सारा संसार जीत के हार के ही गया। इसलिए निवेदन करना, इस सेवा का कार्य अच्छा हो तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। आगे की चर्चा अब कल करेंगे। आज अगर कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो सुना सकता है। सुनाओ राजकुमार जी। प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। प्रभु नाम की गंगा में नहाता है कोई कोई। प्रभु नाम की गंगा में नहाता है कोई कोई। प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। सामान और सम्मान तो, सामान और सम्मान तो ये जान चाहता है। सम्मान और सामान तो ये जान चाहता है। फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई। फटकार मार प्यार से खाता है कोई कोई।
प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, रंग रलियों की गली में लोग भटकते हैं, रंग रलियों की गली में लोग भटकते हैं, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, इन मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में। निंदा बुराई कुरोग लोग चित पे बैठाते हैं, निंदा बुराई कुरोग लोग चित पे बैठाते हैं, गुरुजन के वचन मन में, गुरुजन के वचन मन में बिठाता है कोई कोई, गुरुजन के वचन मन में बिठाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, निज तन की मैल मलमल सब लोग छुड़ाते हैं, पर मन की मैल मन से, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई, पर मन की मैल मन से छुड़ाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, जन्मे व मरने वाला सब लोग बताते हैं, जन्मे व मरने वाला सब लोग बताते हैं, पर अजर अमर है कोई बताता है कोई कोई, पर अजर अमर है कोई बताता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं, धन पाके धनी दुनिया के लोग कहते हैं, पर शहंशाह भिक्षु चाहता है कोई कोई, पर शहंशाह भिक्षु चाहता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई, प्रभु नाम की गंगा में नहाता है कोई कोई, प्रभु प्रेम की गली में आता है कोई कोई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे प्रभु, राधे राधे।